वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री अकेडमी। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 7 क्लास 10th मेंसुरेशन। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए मेरे साथ। ना क्वेश्चन 6 है, हमको एक कोन दिया है और एक सिलेंडर दिया है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ द पॉट्स। दो पॉट्स हमें दिए हुए हैं, ऑब्जर्व करना है हमें इन फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। अगर हमने ये कोन हमारा मग है, सपोज कोनिकल शेप हमारा मग है, और हमने इस कोन से अगर सिलेंडर में हम पानी डाल रहे हैं, वाटर हम डाल रहे हैं, तो कितने कोन बनेंगे जिससे कि सिलेंडर जो है वो हमारा भर जाए। मतलब नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालने हैं। तो हम अगर नंबर ऑफ कोन्स हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे। जब भी हमें किसी चीज का नंबर निकालना होता है तो हम दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दिया है, फॉर कोन। कोन के लिए हमारे पिक्चर में जो गिवन दिया है वही हमें लिखना है। कोन के लिए रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। हाइट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया है। नाउ फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए हमें कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है। हाइट हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, हाइट h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन रेडियस इक्वल टू r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतना बच्चों हमें गिवन है। ये गिवन के सहारे ही हमको अपना सम्स जो है वो सॉल्व करना है। नाउ टू फाइंड इन्होंने क्या कहा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर। मतलब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जग्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। नाउ सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सो हम करेंगे नंबर ऑफ conical jugs is equal to volume of cylinder upon volume of cone। बच्चों जब हमको किसी चीज का नंबर फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ बिगर स्ट्रक्चर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर। मतलब जो बड़ा आइटम है उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉलर आइटम से। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है कि यहाँ पर बड़ा है, इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर लेते हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है, पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन का भी फॉर्मूला हमें पता है, क्या, अच्छा दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, r1 h1 ले लेते हैं। किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो हम यहाँ r1 h1 ले लेते हैं। यहाँ पर कोन के लिए r2 h2 हम ले लेते हैं ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, हमें बिल्कुल क्विक लर्न रहना चाहिए, क्विकली याद आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा इस चैप्टर का जो है वो टोटली फॉर्मूले पे डिपेंड है। तो हमें सारे फॉर्मूलेस बिल्कुल अपने सामने अपने दिमाग में रखने हैं, ऐसा कि भाई पिक्चर के समान उतारने हमें। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। अब इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 है ये ऊपर आ जाता है, 3 इंटू r1 स्क्वायर। r1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, r1 की वैल्यू है 7, सो 7 इंटू 7
इंटू H1, H1 की वैल्यू कितनी है 10 है, डिवाइड बाय R2 स्क्वायर, R2 हमारा 3.5 है और उसका स्क्वायर है, सो 3.5 इंटू 3.5 इंटू H2 दैट इज 10। सारी वैल्यू रखे, जितना कट हो सकता बच्चों काटेंगे। 10 कट गया हमारा, 3.1 जा 3.2 जा 7, 3.1 जा 3.2 जा, ठीक है ना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हमारा आंसर आ रहा है, इसके 12 जग्स हम इसमें डालेंगे तब कहीं जाके इसका पानी फुल होने वाला है। तो हम कहेंगे therefore number of jugs is equal to 12। सही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और अब आगे हम बढ़ते हैं। सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस, दोनों के बेसेस सेम है। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है सिलेंडर का वो 3 सेंटीमीटर है बच्चों। एंड द एरिया ऑफ द बेस, मतलब एरिया ऑफ सर्कल जो है वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस, बेस में क्या रहता है बच्चों, बेस में सर्कल रहता है। अभी जैसे हम यहाँ पर एक सिलेंडर ले लेती हूँ मैं, इसके नीचे क्या है, सर्कल है। आप अगर अपने घरों में भी कोई ऐसा चीज देखोगे जो सिलेंड्रिकल शेप में है, जैसे कि हम ये देखते हैं ग्लास देखते हैं, तो ग्लास के नीचे तुम पाओगे कि वहां पर सर्कल है। तो सिलेंडर के नीचे में सर्कल होता है और बेस होता है, वो सर्कल जो होता है बेस होता है, और एरिया ऑफ सर्कल हमको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। आगे बढ़ते हैं अपन। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, कोन जो है सिलेंडर के ऊपर में रखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम मिला के 500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। तो हमें क्या करना है कि हमें सिलेंडर की हाइट पता है, अब हमें क्या करना है कि कोन की भी हाइट हमें पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए क्या दिया है और कोन के लिए क्या दिया है, दोनों भी लिखेंगे बच्चों, ताकि हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाए। सिलेंडर के लिए दिया है हमको हाइट, हाइट इज इक्वल टू h, 3 सेंटीमीटर दिया है। एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ सर्कल ये दिया है हमें, तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, अच्छा बच्चों एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल होता है, और एरिया ऑफ सर्कल का आप सभी को फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ना पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दी हुई, इतनी चीजें हमें सिलेंडर के बारे में पता है। अब कोन के बारे में क्या पता है, कोन के बारे में हमें सिर्फ इतना पता है कि कोन का जो बेस एरिया है वो सिलेंडर के बेस एरिया से इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ बेस इसका भी दिया है, और एरिया ऑफ बेस कितना दिया है पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जो रेडियस इसका रहेगा वही रेडियस इसका रहने वाला है। नाउ अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम नाउ सॉल्यूशन टू फाइंड, हमें टू फाइंड क्या करना है वो लिखना पड़ेगा बच्चों। टू फाइंड हमें क्या करना है, टोटल हाइट ऑफ द फिगर, टोटल हाइट हमें पता करना है। सॉल्यूशन अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ हमें एक और चीज दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया है हमको, पूरा सॉलिड का, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बीच में लिख देते हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें क्या दिया है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें
500 सेंटीमीटर क्यूब हमको दिया है, वो लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, दोनों की हाइट अलग अलग होंगी। हम H1 H2 जो है ये नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने H1 किसको दिया है? कोन को। H2 सिलेंडर को, तो यहाँ पर हम H2 लिखेंगे। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सो 500 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, और 1/3 H1 प्लस H2। इस प्रकार से हम दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन निकाल दिया है, और अंदर में 1/3 H1 प्लस H2 ये बच गया है ना। 500 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दी है, कितनी है? ये देखो 100 दी है, तो हम 100 लिखेंगे। 1/3 H1 की वैल्यू दी है कि बच्चों? नहीं दी है, तो H1 को एज इट इज लिखेंगे। H2 की वैल्यू दी है क्या बच्चों? यस। कहाँ है? कितनी है? 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। इस प्रकार से ना हमारा सम और भी आसान हो गया है। 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1/3 H1 प्लस 3। ना 500 को 100 से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे? 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 5 आ गए यहाँ पे, प्लस 3 को लेफ्ट से राइट में लेके गए, -3 1/3 H1। 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों? 2 होता है। सो 2 इज इक्वल टू 1/3 H1, therefore H1 is equal to 2 into 3 which is equal to 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स H1 हमने क्या लिया है? कोन का हाइट। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हाइट, H1 लिख देंगे क्योंकि इसको हमने H2 लिया है। तो आखिरी में हम आंसर लिखेंगे therefore height of cone, height of cone 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इजीली बच्चों, इजी मेथड से मैं आपको बता रही हूं। अगर मेरे मेथड्स फॉलो करते हो आप, तो बिल्कुल आउट ऑफ मार्क्स आप कवर करोगे। छोटी छोटी जो चीजें हैं मैं बताते जाती हूँ अपने सम्स में, ध्यान से आप देखिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। 8 की फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है, क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है बच्चों, पढ़ेंगे और समझेंगे। इन फिगर 7.11 अ टॉय मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर, एक खिलौना है जो किससे बना है? हेमिस्फीयर से बना है। दिख रहा है हमको हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है एक बॉल को हमने कट कर दिया तो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही उसी तरीके का हेमिस्फीयर है ये। और सिलेंडर, बीच में सिलेंडर नजर आ रहा है और लास्ट में कोन, 3 चीजों से ये खिलौना बना हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द टॉय, अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करने का है। क्या क्या दिया है हमें? कोन की हाइट दी है, कोन का रेडियस दिया है, और सिलेंडर का हमें हाइट दी है। बाकी रेडियस जो कोन का रहेगा वही सिलेंडर का भी हो जाएगा और हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा बच्चों। तो एरिया ऑफ द टॉय हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या है? गिवन में हम 3 चीज लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? फॉर कोन, फॉर सबसे पहले हम देखते हैं हेमिस्फीयर, क्योंकि पहले हेमिस्फीयर है। फॉर हेमिस्फीयर, फॉर सिलेंडर एंड फॉर कोन। ओके, नाउ फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस होगा, इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की, वही हेमिस्फीयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ सिलेंडर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, कोन का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, सबके रेडियस सेम है। ठीक है, नाउ हाइट, हाइट कितना है? हाइट है सिलेंडर का 40 सेंटीमीटर, हाइट है कोन का, हमको कोन का हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। ये H1 ले लेना है, H2 ले लेना है 4 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग है इसलिए हम H1 और H2 कंसिडर कर रहे हैं बच्चों।
ना अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, गिवन, और कुछ दिया है क्या, नहीं। टू फाइंड एरिया ऑफ द टॉय, एरिया ऑफ द टॉय, ये जो टॉय है उसका एरिया कितना होने वाला है, मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना होने वाला है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। अब एरिया ऑफ द टॉय, इसका मतलब होगा कि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कॉन। सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कौन, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2πr²। यस, एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है 2πrh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, πr/l। अच्छा, L जो है वो हमारा निकला हुआ नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। सो हमें पता है रिलेशन L² = R² प्लस H²। सो रेडियस कितना है कोन का रेडियस है 3² और हाइट कितना है बच्चों 4²। 3² 9 होता है, 4² 16 होता है, दैट इज 25। स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा, सो स्लांट हाइट की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से स्लांट हाइट हमने बाजू में निकाल लिया है। अब उसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ना, 2πr, अच्छा 2 दोनों में है पर सब में नहीं है, तो हम क्या कॉमन निकालेंगे, पायर, तीनों में से पायर जो है वो कॉमन है, सो हम पायर कॉमन निकालते हैं। अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा और इसमें से एक r बचेगा, प्लस पायर निकाला हमने 2h बचा, प्लस पायर निकाला हमने स्लांट हाइट बचा। इस तरीके से नाउ पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू हमें रखनी है क्या, पाई की वैल्यू हमें नहीं रखनी है, वैसे ही लिखेंगे एज इट इज। रेडियस कितना है बच्चों, हमें पता है रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर, 2 × 3 प्लस 2 × h किसका है h1। सो हाइट 2πr सिलेंडर का है, h1 है, हाइट कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, प्लस स्लांट हाइट हमने निकाला है वो कितना है 5। सारी वैल्यूज रख देंगे बच्चों, घबराने का बिल्कुल ही नहीं है, बहुत ही इजी है, जस्ट एज इट इज लाइक ईटिंग एन आइसक्रीम और केक, वैसे ही ये सम है। सो 3π 6 + 80 + 5, 3π 85 + 6, 85 + 6 91 होता है, और ये होता है 273 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू 273 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा 8 सम बच्चों कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है या कुछ अब आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाना, या तो अगर आपको मेरा जो है मैथ्स वो इजी लगता है, समझ में आता है, तो आप मुझसे, अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसकी फरमाइश कर सकते हैं और मैं बिल्कुल बताऊंगी। आप प्लीज मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारा ये चैनल जो है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।